तो जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप लोगों ने जब मेडिकल के बारे में, ग्रुप डी मेडिकल के बारे में जब वीडियो डाले थे तो वहां पर बहुत सारा प्रश्न जो है छूट गया था। जो जो जांच होता था सिर्फ वही बताए हैं, लेकिन अन्य भी जांच होता है जो आप लोग कमेंट में बताए थे तो उसमें भूल जाते हैं। ठीक है, बताते बताते तो आप लोग देख सकते हैं बहुत सारा आप लोग सवाल पूछे हैं, यहाँ पर दिखा हुआ है। ठीक है, तो एक एक पर चर्चा करेंगे और पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे। अगर प्रॉब्लम होगा तो जांच होता है, लेकिन उस हिसाब से लास्ट में एक बात बोलेंगे जो आप हर हिसाब से बच सकते हैं, चाहे कितना बड़ा प्रॉब्लम हो। और रेलवे का एक रूल है, सिर्फ एक ही प्रॉब्लम नहीं चलता है, कोई भी प्रॉब्लम हो आप वहां से निकल सकते हैं। ठीक है, तो सारा बात आप ध्यान से सुनिएगा। और अगर प्रॉब्लम है तो आप इलाज करा सकते हैं, और नहीं तो वहां पर कभी कभी रेयर केस में पकड़ा जाता है तो दिक्कत हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखें, और अगर नए हैं चैनल पर तो जरूर सब्सक्राइब करें। और डेली शाम में 6:30 बजे हम लोग का ग्रुप डिस्कशन चलता है। चाहे आप कोई भी जॉब का तैयारी करते हैं, कंपटीशन का, तो आप आराम से वहां पर जीके का सारा सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। एकदम जो है ना, ग्रुप डिस्कशन लगभग सब लोग रहते हैं और आप था सकते हैं कि कितना आप जानते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आप लोग कमेंट भी देख सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए सब सब है लिखा हुआ। ठीक है, तो ग्रुप डी मेडिकल और कलर ब्लाइंडनेस भी बताते हैं। ठीक है, वो उसके बारे में भी बताएंगे, क्योंकि हम पिछले वीडियो में बता दिए हैं। आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, जो मेन मेन वहां जांच होता है ना, बता चुके हैं। ठीक है, तो चलिए, बहुत सारा पूछे थे कान से संबंधित, बहुत सारा आपको प्रॉब्लम होता है, जैसे कि किसी का ऑपरेशन हुआ, किसी का परदम छेद है, किसी का पानी चल गया, किसी का सुनाइए नहीं देता है। ठीक है, तो सारा नाक का जांच होता है, नाक का ऑपरेशन होता है, कोई एक नाक से सांसें नहीं ले पाता है, कमेंट में देखे थे। और दांत का जांच होता है, ये तो एकदम भरा हुआ था, दांत और कान और नाक। ठीक है, कमेंट से पूरा भरा हुआ था। पाइल्स के बारे में पूछे थे, और हाइड्रोसील कुछ बोल रहे थे, कुछ बड़ा है कुछ छोटा है, तो कोई एक साइड बड़ा एक साइड छोटा है। और शरीर में बहुत सारा, जैसे हाथ का ऑपरेशन हुआ है, कभी पेट का ऑपरेशन हुआ, कभी पैर का ऑपरेशन हुआ, तो इस तरह से संबंधित अगर कोई ऑपरेशन मतलब कोई प्रॉब्लम है तो उसके बारे में जानकारी। ब्लड से संबंधित क्या जांच होता है, ब्लड जैसे अगर 30 साल प्लस है तो ब्लड लेता है ग्रुप डी में। ठीक है, तो क्या जांच होता है ब्लड में, या यूरिन है तो उसमें क्या जांच होता है। देखिए, आई विजन 6/6, 6/9, 6/18, 6/24 आप लोगों ने ये पूछा था। चश्मा का पावर भी बताया था, तो सारा चर्चा करेंगे। देखिए, हैंडीकेप कैंडिडेट भी बहुत सारा पूछे थे, हम लोग का क्या क्या जांच होता है, तो सारा चर्चा करेंगे। हाथ में, पेट में, पैर में। और तो देखिए, कोई भी जांच अगर जानना चाहते हैं, सबसे पहले यहाँ पर आपको आना पड़ेगा। क्या है, तो देखिए, रेलवे में यही एक स्टैंडर्ड चलता है जो जांच का, जो मेडिकल का रूल है, A1, A2, A3, B1, B2, C1, C2। ठीक है, जो ग्रुप डी में होता है ना तो A1 होता है ना तो C2 होता है। ठीक है, इससे हम कोई चर्चा नहीं करेंगे। जैसे कि हम खुद मेडिकल दे चुके हैं और हमने बहुत सारा गलती भी किया, और वो आप गलतियां नहीं करना है, क्योंकि डांट पड़ता है बहुत जबरदस्त। ठीक है, तो देखिए, हमारा जो भी फाइनली सिलेक्शन हुआ तो मेरा जो है स्टैंडर्ड दिया A2 से C1, इस तरह से आपका लिखा रहेगा A2 C1। आप मेडिकल स्टैंडर्ड A2 C1 कहने का मतलब इस समझिएगा कि A2 कहां पर है, यहां पर है, और C1 यहां पर है। हम पहले बताएं ग्रुप डी में अगर अगर डॉक्टर गलती से A1 आपको लिख देगा, यहाँ पर A1 और C1 आप फिट है, तो आप बताते हैं ग्रुप डी में आप सी कैटेगरी पर, हम लोग डी कैटेगरी में लड़ रहे हैं ग्रुप डी के लिए, तो आप चल जाएगा कि हमको A1 दिया तो हमको ग्रुप डी का जॉब, हम इस कैटेगरी का जॉब नहीं करेंगे। आप दावेदारी ठोकने लगे, रेलवे आपको बदलेगा। इसीलिए ग्रुप डी में A2 से C1 तक आपको स्टैंडर्ड दिया है मेडिकल का। तो जब भी डॉक्टर आप कितना फिट है A2 देगा, और कितना खराब है तो C1 देगा। कोई दिक्कत है तो चलिए ध्यान से, मेरा A2 और C1 क्यों दिया, क्योंकि हम A2 से लेके C1 सारा चीज फिट थे। ठीक है, किसी का A3 भी नहीं देता, A3 से C1 फिट रहता, कोई B1 से C1 फिट रहता, कोई B2 से C1 फिट रहता। तो आपका स्टैंडर्ड देखना होगा। अब कुछ लोग हमेशा पूछते रहता है चश्मा वाला का भी पोस्ट है, ट्रैकमैन में पोस्ट है। तो देखिए दोस्त, यहां से यहां तक में जो है सारा ट्रैकमैन ही होता है, लेकिन आपको देखना होगा कि A2 में कौन सा सीट है। हम A2 से पास हुए हैं, तो इस टोटल जो C1, B2, B1, A3 जितना भी पोस्ट, टोटल पोस्ट ग्रुप डी पर लड़ सकते हैं। और हम अपने जो जिसमें फॉर्म भरे थे प्रायिकता क्या डाले थे, ठीक है, उस प्रायिकता के हिसाब से। लेकिन आप A2 फिट नहीं है, यानी 6/6 नहीं फिट है। कलर विजन आपको मतलब कि अगर कलर विजन नहीं है लेकिन A2 से फिट नहीं हुआ है, A3 से फिट हुआ है। किसी का 6/12 होता है, मतलब ग्लास नहीं लगता है, और 6/9 रहता है। जो डिस्टेंस विजन होता है 6/9 होता है, 6/12 होता है। तो चल जाता है, A2 छोड़ देता है, A3 में चल जाता है, या B1 में डाल देता है।
तो आप A2 में जितना भी आपका पोस्ट है, क्योंकि वहां आप जब भरते हैं तो वहां इतना देता है 1 लाख सीट आप भर दिए, लेकिन जब अपना अपना एरिया में जब उस जगह पर पहुंचेगा तो सारा सीट बांटा हुआ रहता है। A2 में ये सब सीट है, A3 में ये सब सीट है, B1 में ये सब सीट है। यानी A2 आप फाइल हो गए, मतलब कि मेडिकल कैटेगरी से, तो आप A3 से लेकर C1 तक लड़ सकते हैं टोटल पोस्ट पर, यानी A2 का पोस्ट आपके लिए खत्म हो गया। उसके बाद अगर A3 भी फाइल कर जाते हैं तो B1 से लेकर C1 तक आप लड़ सकते हैं। कोई दिक्कत है? तो चलिए, अगर A3 भी फाइल है, अगर B1 भी फाइल है, तो देखिए B1 B2 देने का अर्थ हो गया या C1 देने का अर्थ हो गया कि आप कलर विजन से संबंधित है। और रेलवे का रूल है कि कलर विजन मतलब बहुत सारा सवाल पूछता है कि क्या हम ग्रुप डी में जॉब नहीं लगेगा। तो देखिए कलर विजन के लिए बहुत सारा पोस्ट है, क्योंकि डॉक्टर जो है हर मेडिकल में आपको कोई भी दिक्कत होगा तो मेकअप कर लेता है या फिर आपको पास कर देगा, लेकिन कलर विजन है तो आगे कहीं ना कहीं चलकर डॉक्टर पर जो है, मतलब कि ये जन्मजात रोग है तो इसको कोई ठीक नहीं कर सकता, इसीलिए कोई भी रिस्क नहीं लेता है। तो आपके लिए देखिए, जैसे हॉस्पिटल में जॉब होता है, वर्कशॉप में होता है, और भी बहुत तरह का लगभग 17 डिपार्टमेंट है, 16 डिपार्टमेंट ग्रुप डी में। तो लगभग ट्रेकमैन, पॉइंट्समैन, मतलब 5 6 डिपार्टमेंट छोड़ देते हैं, तो पॉइंट्समैन के लिए बहुत सारा डिपार्टमेंट, लेकिन सीट कम रहता है, बात यहाँ पर होता है। तो अगर आप B2 C1 जिस कैटेगरी में आप फिट हुए हैं, क्योंकि वहां शो करता है, बता देता है कि C1, जैसे हमारे साथ एक लड़का था साथ में, तो उसका C1 कैटेगरी दिया, तो हेडक्वार्टर बात किए थे, जो गार्डन रिच हेडक्वार्टर कलकत्ता बात किए थे, तो वहां बोला कि आप C1 कैटेगरी से पास हुए हैं, जिसे कलर विजन है, तो C1 कैटेगरी से पास हुए हैं, और आपको जो है C1 कैटेगरी में इस जगह वर्तमान में जो है पोस्टें नहीं है, इसीलिए आपका जो पोस्ट है विफल होता है, यानी कि आप नेक्स्ट एग्जाम का तैयारी कीजिए। कोई दिक्कत है तो आप ये ना पूछिएगा कि चश्मा वाला क्या है ना है, आपको वहां स्टैंडर्ड देगा, आप उस हिसाब से चेक कीजिए पोस्टवा कि हमारा ई कैटेगरी है कि ई कैटेगरी में पास है। अगर यहाँ पास है तो यहाँ से यहाँ सबे लड़ सकते हैं, यहाँ पास है तो ई पूरा लड़ सकते हैं, अगर ई सब फाइल है तो ई सब नहीं ले सकते हैं। कोई दिक्कत है? आप चलिए इधर बात करते हैं। अगर देखिए कान में 2-3 तरह का प्रॉब्लम होता है, जैसे किसी का कान में फिट है तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले बता देते हैं, जब आप मेडिकल में जाइएगा तो फॉर्म भराएगा, आप बोलिएगा मेरे शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं, एक भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, होगा फिर भी नहीं बोलिए हमको HIV हो गया, तो हम बताने जाएंगे, वो मेडिकल अपना रेलवे ले रहा है तो वो अपना चेक करेगा, हमको कुछ हो आप चेक कीजिए, ठीक है, आप जांच दिखाने थोड़ा ना आए कि हमको कोई प्रॉब्लम है। आप वहां पर फॉर्म में हमेशा नो बोलिएगा, हम यस भर के बहुत बड़ा गलती किए थे तो हमको कोई दिक्कत नहीं हुआ है, लेकिन आपको बता दिए। कान से संबंधित ग्रुप डी में कभी भी जांच नहीं होता, इसीलिए अगर एक्सटर्नल, जैसे किसी का कान में चीरा लगा हुआ, अगर डॉक्टर को दिख जाता तो एक संदेह होता तो स्टैंडर्ड डॉक्टर को भेज देता, सिर्फ लिख देगा, ठीक है, आपको पता नहीं चलेगा, जब भेजिएगा, जब भेज देगा अगला तब पता चलेगा। तो कान में किसी का पर्दा में मतलब छेद है, अगर छेद है तो ऑपरेशन करा लीजिए तो ज्यादा बेटर रहता है, ठीक है, और नहीं भी करा तो बताइए नहीं कीजिएगा, ठीक है, सब दिन छुपा लीजिएगा। नाक में प्रॉब्लम है, अगर बाहर से दिख रहा है कि प्रॉब्लम है तो ठीक करा लीजिए, अंदर से कुछ प्रॉब्लम है तो डॉक्टर जो है इस तरह से नाक करके चेक नहीं करता है, ठीक है, बाहर से देखेगा फिट है, चलिए नाक का जांच नहीं होता। अगर आपको तकलीफ होता होगा तो शारीरिक तकलीफ को दूर करना जरूरी है, ऑपरेशन करा लीजिए, जैसे ठीक होता है करा लीजिए, जांच नहीं होता। इसीलिए जैसा आप डॉक्टर जब जाइएगा तो डॉक्टर पर डिपेंड करता है, अगर एक्सटर्नल प्रॉब्लम दिख रहा है कि नाक से इतना चीरल है, यानी कि आपको हाई लेवल का जो डॉक्टर पर भेज देगा, वहां पर जैसा होगा वो बताएगा, तो हम नहीं बता सकते हैं, तो आप आराम से जाइए वहां पर बताएगा, ठीक है, लेकिन इस समय कोई दिक्कत नहीं होता। चलिए बात करेंगे दांत का जांच, दांत का भी जांच नहीं होता, इसीलिए तो पहला वीडियो हम जो है जो जो जांच होता है सिर्फ वही बताएं। अब ये भी बताते हैं दांत का जांच, अगर बाहर से किसी का कोतनो टेढ़ है दांत, जैसे हम लोग का भी टेढ़ा, देखिए इधर दांत जो आगे पीछे है, तो कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है, तो दांत का जांच नहीं होता। किसी का अगर प्रॉब्लम है तो अपना हिसाब से शारीरिक संबंध के लिए आप, मतलब जो शारीरिक जो फिट रहने के लिए आप, मतलब आप ऑपरेशन करा सकते हैं या जांच करा सकते हैं। पाइल्स का देखिए, पाइल्स का जांच वहां पर फटाक होता है, जैसे आपको बवासीर हुआ तुरंत आपको सबसे पहले झुकाएगा, ठीक है, झुकाएगा और ओपन रहेगा शरीर, तो आपको फटाक से देखेगा, बोलेगा 5 बार खांसी है, अगर एक बार भी डाउट हो गया 10 बार खांसवा देगा, लेकिन आप फिट है 3 बार खांस के निकाल देगा। अगर ये प्रॉब्लम है तो आपको जो है, जैसे अब क्या होता है ना, ऑपरेशन का देता है 10 दिन या 15 दिन समय देता है, ठीक है, और 15 दिन का समय देता है और बोलता है ऑपरेशन करा के लाइए, ठीक है, लेकिन पाइल्स के लिए जो है काहे, जैसे ग्रुप डी में प्रॉब्लम क्यों करता है पाइल्स में, जानते हैं कि अगर अभी भी पाइल्स है तो आप जॉब कीजिएगा कि इस सब पर बहुत दिक्कत होता है,
कि एक चीज संभालिएगा, अपना पाइल्स को संभालिएगा, कोई शरीर का प्रॉब्लम संभालिएगा, इसीलिए थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम करता है, लेकिन आपको अनफिट नहीं करेगा। ठीक है, चलिए आपको सबसे ज्यादा सवाल देखिए, दांत के बाद जो है ना, ये तीनों के बाद कान नाक दांत के बाद हाइड्रोसील से संबंधित प्रॉब्लम बोला था। किसी का होता है हाइड्रोसील थोड़ा बड़ा रहता है, किसी का हाइड्रोसील जो है पानी भरा रहता है, एकदम बहुत बड़ा रहता है। ठीक है, तो बहुत बड़ा रहता है तो ऑपरेशन का समय देगा, आपको टेंशन नहीं लेना। ये भी बोलेगा आप जितना जल्दी ऑपरेशन करा करके यहाँ पर आप जो है मेडिकल फिट सर्टिफिकेट आप जमा कर सकते हैं, कोई दिक्कत ना। या तो 15 दिन या 1 महीना देगा, आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। ठीक है, अगर किसी का कोई बोलता है कि एक साइज बड़ा एक साइज छोटा है, उससे कोई दिक्कत ना, बहुत बड़ा बहुत छोटा होने पर दिक्कत होता है, बाकी समय कोई दिक्कत ना, ये सब जांच होता है, एक्सटर्नल पार्ट है। देखिए अब बोलता है सबसे ज्यादा उसके बाद था ऑपरेशन में, कोई बोला था मेरा पैर का ऑपरेशन हुआ है, कोई बोला मेरा पेट में ऑपरेशन हुआ है, कोई बोला मेरा हाथ टूट गया था बचपने में। तो वहां वैसा कोई जांच नहीं होता है, बस आपका एक्सटर्नल लिखा, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर हड्डी टूट गया तो बस आपको एक्सरे के लिए भेज देगा, और डॉक्टर जांच करके बताएगा ये कैसा है, फिट है। एक लड़का का जो है उंगली कटा हुआ था यहाँ से, तो उसको कोई सीट नहीं दिया है। ठीक है, जैसे उसका सीट नहीं होगा या सीट नहीं दिया हो तो नहीं बता सकते हैं, उंगली बीचे से कटा हुआ था, डायरेक्ट 2 टुकड़ा हुआ तो बीच से निकल गया था, तो उसको सीट नहीं दिया। ठीक है, बोला पोस्टे नहीं है तो कहाँ से देंगे, तो उस हिसाब से वहां पर डिपेंड करता है पोस्ट पर। ठीक है, और पैर में अगर कहीं भी स्टील लगा हुआ, ऑपरेशन हुआ है किसी भी तरह का, तो डॉक्टर जैसे ओपन करेगा ना, तो एक्सटर्नल सब कुछ दिख जाता है, कने चीरल फाड़ल, आपको घुरा के ऐसे ऐसे करके चेक करेगा, ऐसे घुरेगा, पूरा खसवाएगा, थोड़ा सा उठक बैठक करवाता है, तो प्रॉब्लम रहेगा, पता चल जाता है, वो लाइट लगता है पूरा झमझमाया हुआ। ठीक है, तो सारा दिख जाता है। जैसे ही ऑपरेशन देखेगा चीरल फाड़ल है या ऑपरेशन स्टील है, आपको बताना ना है वहां कागज पर, लेकिन वो देख लेगा तो बोलेगा स्टैंडर्ड डॉक्टर पर भेजेगा, और वो उसके हिसाब से क्या होता है, ठीक है, क्या होता है वो अपना बताएगा। ठीक है, चलिए, तो इस समय नहीं छटता है। ठीक है, ब्लड में क्या जांच होता है, अगर 30 साल से ऊपर है तो ब्लड में क्या जांच होता है, जो शुगर होता है ना, जैसे 30 साल के बाद जो है चीनी की मात्रा शरीर में बढ़ने लगता है, तो शुगर पेशेंट धीरे धीरे यही सब जांच होता है, शुगर का जांच होता है। यूरिन में कुछ कुछ जांच होता होगा, लेकिन जांच होता है, लेकिन 30 साल प्लस है तभी दोनों जांच होगा, नहीं तो कुछ नहीं जांच होता। चलिए, उसके बाद आई विजन में बता दिया 6/6, 6/9 भी होता है, 6/9, 6/12, 6/18, ये सब का देखिए स्टैंडर्ड वहां पर आपको शो नहीं किया गया, लेकिन है फिर भी देखिए, खाली कलर विजन नहीं रहेगा तो आपको कंफर्म रहिए कुछ ना कुछ पोस्ट मिल जाएगा, लेकिन कलर विजन ना है तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है उस पोस्ट पर जाने के लिए। ठीक है, क्योंकि बहुत कम पोस्ट रहता है। जैसे कि हम बताते हैं, सिवान का एक लड़का, ठीक है, जिसका कलर विजन 102 नंबर था, नॉर्मलाइज करके 102 नंबर था, 2018 में मेडिकल हुआ, और 2000 अभी जाकर के पैनल में नाम दिया, अंतिम पैनल 8वां पैनल रांची का था, 8वां के लास्ट में था उसका, जिसमें हम लोग का ऑपरेशन जो जांच हुआ था मेडिकल का, तो उसी में उसका दिया गार्डन रिस्क कलकत्ता में। ठीक है, अंतिम पैनल में। अब हैंडीकेप अलग जांच होता है, हैंडीकेप अलग देखिए, बहुत ज्यादा ना तो दौड़ होता है ना बहुत ज्यादा जांच होता है, इसमें बहुत सारा, जैसे कि आप कितना % हैंडीकेप है वो वहां पर जांच होता है। ठीक है, जैसे कोई 100% हैंडीकेप है, ठीक है, दिव्यांग है, या कोई 40% होता है, कोई 20%, किसी का कान से बहरा है वो हैंडीकेपे कहलाएगा, यानी कि दिव्यांग कहलाता है। तो कितना % दिव्यांग है वहां पर जांच होता है, और बहुत सारा इसमें और भी जांच होता है। ठीक है, आप पता करके देखिएगा, और इसमें बहुत जांच नहीं होता, बस एक कुष्ठ और वगैरह क्या क्या जांच होता है। ठीक है, पढ़े थे इस सब के बारे में उतना जानकारी नहीं मिला था, लेकिन यही सब जांच होता है, बहुत ज्यादा जांच नहीं होता। चलिए, हाथ में देखिए ऑपरेशन हुआ, या किसी का हाथ टेढ़ा या केहनू में चोट लगा, कमेंट में पूछा था, तो बोला उस सबसे दिक्कत ना होता, डॉक्टर बोले ना, जैसे देख लेगा डाउट है, अगर उसको लगेगा पास है आप तो पास कर देगा, अगर लगेगा वो फाइल वो अगला कुछ नहीं करता। आपको चारों का कोई भी ग्रुप डी में फाइले नहीं होता, ये जानिए। आपको एक स्टैंडर्ड देगा, किसी का A2 है, ठीक है, A2 पास हुए तो ऑटोमेटिक सब पास हो जाए, कोई A1 पास है तो ऑटोमेटिक है कि पूरा पास हो गया। जैसे मेरा A2 पास है तो डायरेक्ट दे दिया, A2 से लेकर C1 तक पास है, कोई दिक्कत ना। तो स्टैंडर्ड लास्ट जो है ग्रुप डी में C1 होता है, जो सबसे खराब, या फिर जैसे कोई अंतिम में कोई दिक्कत ना है, आपका सीट रहेगा C1 में, देख लीजिए सीट है तो आपको कंफर्म मिल जाएगा, कोई दिक्कत है। चलिए, अब बात करते हैं, किसी का पेट में प्रॉब्लम है, अगर जैसे आपका पेट जो है एक्सटर्नल पार्ट देख रहा है पेट का, ठीक है, अगर ऑपरेशन उसको दिख रहा है कि यहाँ कुछ ना कुछ आपको ऑपरेशन कराए हैं, पूछेगा, फिर वो अपना अगला डॉक्टर को भेज देगा, जैसा जांच जो जांच करवाएगा, तो जांच में जैसा निकलता है वो अपना हिसाब से स्टैंडर्ड दे देगा। ठीक है, फिर चश्मा वाले, तो चश्मा वाले अपना हिसाब से देख लीजिएगा, डॉक्टर तो आपको बताइए ना था A2 है, A3 है, B1 आपको हिसाब से दे देगा, कोई दिक्कत है। तो चलिए, किसी का 4 डॉक्टर का पावर लगता है, किसी का
3 डॉक्टर, किसी का 2 डॉक्टर लगता है, तो उस हिसाब से आपको डॉक्टर, तो आप जब जांच कराएंगे तो बताया होगा, इस कैटेगरी में भी आपको बता दिया होगा। ठीक है, तो आपका जितना भी प्रॉब्लम था हमने प्रयास किया है कि सारा का आप बताने का। तो इस वीडियो के माध्यम से बस यही कहेंगे, हम लोग के साथ रेगुलर जुड़े, और बहुत सारा मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस, करंट अफेयर्स, डेली लाइव ग्रुप डिस्कशन चलता है, आप लोग जरूर जुड़े, बहुत मजा आएगा। हम लोग भी स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट के नाते आपको फर्ज बनता है कि थोड़ा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो इसी के साथ जय हिंद।